हेलो स्टूडेंट्स, आज ऑब्जेक्टिव के लेक्चर सीरीज में जो हम चैप्टर का करेंगे ऑब्जेक्टिव, उसका नाम है परमाणु एवं नाभिक, एटम्स एंड न्यूक्लियस। ठीक है, इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्या करते हैं, हम लोग ऑब्जेक्टिव इसका देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं और ऑब्जेक्टिव ये देख लीजिए, इसी में से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, खाली टिक मारे वाला पर सब पर ध्यान कम दीजिए। चलिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन आवेश रहित है। आवेश रहित माने किसमें आवेश नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज चार्जलेस। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल में 2 प्लस होता है बेटा, ये गलत। बीटा पार्टिकल में -1 होता है, ठीक है, ये भी गलत। फोटोन पार्टिकल, ये सही होगा, फोटोन पार्टिकल। ठीक है, फोटोन में आवेश नहीं होता है, प्रोटोन में प्लस होता है, प्रोटोन में प्लस होता है। यानी एक का कितना नंबर सही होगा, सी नंबर, सी वाला सही होगा। और ये कब पूछा गया है, 2017 और 21 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में कौन अल्फा कण के लिए सही है। तो अभी हम बताएं अल्फा कण क्या होता है, हम अभी बता दे रहे हैं और अच्छा से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल जो होता है, अल्फा कण जो होता है, वो हीलियम का नाभिक होता है, हीलियम 24, या इसी को हम बोलते हैं हीलियम प्लस प्लस। ठीक है, हीलियम प्लस प्लस, यानी अल्फा कण किसका नाभिक है, हीलियम का नाभिक है। पहला में क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन, ए में इलेक्ट्रॉन बोल रहा नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं होगा, हीलियम नाभिक होगा, यानी सी नंबर इसका भी क्या है, सी नंबर सही है। हाइड्रोजन न्यूक्लियस नहीं। तो कब पूछा गया है, 2022 में। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देख लीजिए। नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस। तो इसका आपको एक रिलेशन आपको पता रहना चाहिए, परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है बाबू परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। किसकी संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, ये होता है। ठीक, इसका मतलब ए बराबर क्या, ए बराबर जेड। परमाणु संख्या को जेड लिखते हैं और न्यूट्रॉन की संख्या को एन लिखते हैं। तो हमसे पूछ कर रहा है, न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, तो एन बराबर होगा ए माइनस जेड, ए माइनस जेड। यानी न्यूट्रॉन की संख्या को हम कैसे प्रस्तुत करेंगे, न्यूट्रॉन की संख्या है, ठीक है, वहां लिखे हुए हैं न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की संख्या को हम ए माइनस जेड करेंगे। ए प्लस जेड है ए नंबर में, गलत है। बी नंबर में है ए माइनस जेड, यानी बी नंबर ऑप्शन सही है। सी में है जेड प्लस a/2 नहीं, जेड नहीं। ठीक है, और कब पूछा गया है, 2018 में और 2022 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन वन एटम ऑफ थोरियम। ये क्या है, थोरियम 90 और 230 के एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या अभी हम लोग देखें, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है, ए बराबर होता है जेड प्लस एन। तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा, ए और ये जेड आके इधर माइनस हो जाएगा, ए माइनस जेड। ए कितना है, ए माने ये है 230, 230 में से कितना घटा दें हम, 90 घटा दें तो कितना हो जाएगा बेटा, 0, 13 में से 9 जाएगा 4, 140। कितना, 140। ए नंबर में है 90, गलत। बी में है 140, यानी बी नंबर ऑप्शन क्या है आपका, सही है। सी नंबर गलत है, सी नंबर गलत, सी गलत और डी भी गलत, 2021 में पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन समीकरण सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। 2022 में पूछा है, कौन सही है। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर 238 और 92 सब में है, 238 और 92, 238 और 92 है। ये परमाणु संख्या है, इसको ए बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान है, और ये परमाणु संख्या है। ठीक है,
तो क्या हो रहा है, हीलियम निकल रहा है। देख लीजिए सब में हीलियम निकल रहा है। तो इसमें से क्या निकालेंगे, हीलियम। हीलियम माने अल्फा पार्टिकल, हीलियम माने कौन चीज, अल्फा। ठीक, तो इसमें से हीलियम निकलेगा तो परमाणु संख्या 2 घटेगा, परमाणु संख्या 2 घटेगा, यानी कुछ भी आएगा, यानी थोरियम आ रहा है, सब में थोरियम है, तो 2 घटेगा यानी 90 होगा। और परमाणु द्रव्यमान में 4 घटेगा, तो 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 234। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा, He2O4। ठीक है, जब भी किसी रेडियो सक्रिय तत्व में से हीलियम या अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो परमाणु संख्या में 2 घटेगा और परमाणु द्रव्यमान में 4 घटेगा। ठीक है, तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, ए नंबर। ए नंबर में क्या बोला, 238 माने 234 90। ठीक है, 2He4 यानी ए नंबर आपका क्या है, सही है। ठीक, बी नंबर में देख लीजिए, बी नंबर भी वही है, बी नंबर में भी क्या है, वही आंसर है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पर हम 8 कर देते हैं आपके सुविधा के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये गलत है। ठीक है, सेम टाइप हो गया है, टाइप सेम हो गया है। यहाँ पर देख लीजिए 238, यहाँ 239 है, ये गलत होगा। और यहाँ 238 242 बढ़ेगा नहीं, घटेगा। ठीक है, यानी परमाणु संख्या में 2 घटेगा और परमाणु द्रव्यमान में 4 घटेगा, यानी ए नंबर ऑप्शन सही है और 2022 में पूछा गया है ये। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन का बोल रहा है, द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ टी हाफ एंड डीके कांस्टेंट। तो टी हाफ बराबर होता है 0.691 बाई लेमडा, ये डीके कांस्टेंट है, ये डीके कांस्टेंट। अर्धायु काल, ये अर्धायु काल है। 6 नियतांक में संबंध, ये 6 नियतांक है, ये क्या है, 6 नियतांक है। और ये अर्धायु, ये क्या है, अर्धायु, अर्ध आयु है ये। ठीक है, तो क्या है रिलेशन, 0.693, 0.693 बाई लेमडा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए सही है। बी लेमडा ऊपर है नहीं, यहाँ पर लेमडा गुना में है नहीं, और डी में लेमडा स्क्वायर है नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा और 2022 में पूछा गया है। अब हम 7वां नंबर में चलते हैं, द मिनिमम और वाइटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग को लिखते हैं बेटा एल, और ये होता है MVR बराबर NH बाई 2 पाई होता है। ये है कोणीय संवेग किसी भी परमाणु का। तो हाइड्रोजन परमाणु का कोणीय संवेग पूछा है और न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग पूछा है। तो न्यूनतम के लिए क्या कर दें, न्यूनतम के लिए n बराबर 1 लिख देते हैं। न्यूनतम के लिए n बराबर क्या ले लिया जाए, 1। तो L बराबर MVR बराबर हो जाएगा H बाई 2 पाई। ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, H बाई 2 पाई। ए नंबर में H है, नहीं होगा। बी नंबर में H बाई 2 है, नहीं होगा। ठीक है, और सी नंबर में है H बाई 2 पाई, यानी सी नंबर का होगा आपका सही होगा, H बाई लेमडा नहीं होगा। 18 और 21 में पूछा गया है। चलिए 8वां नंबर बोलता है कि बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन इज, बोर का आवृत्ति शर्त क्या होता है। तो बेटा ये होता है E1 माइनस E2, यानी इसको बोलते हैं हम लोग डेल्टा E बराबर होता है बेटा H म्यू, यही आवृत्ति है। ये क्या है आपका, आवृत्ति है, और ये प्लांक नियतांक है, प्लांक नियतांक है। ठीक है, और ये ऊर्जा है। तो क्या होगा, E1 माइनस E2 बराबर H म्यू, ये ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन है, E1 माइनस E2 1/2 H म्यू, नहीं ये गलत है, ए नंबर का ऑप्शन गलत है। बी नंबर में E1 माइनस E2 बराबर H म्यू, ये बी नंबर सही है। 3 नंबर में 3 H म्यू है, गलत। ये 4 नंबर में 3/C में, डी में 3/2 H भी है, गलत, यानी 2021 में पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है रेडियो एक्टिव तत्व के निम्नलिखित में कौन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो अभी हम आपको बताए हैं। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए लेमडा कहाँ रहता है, नीचे रहता है,
यहाँ पर लेमडा स्क्वायर है, यहाँ पर लेमडा नीचे नहीं है, यहाँ लेमडा गुना में है, यानी ए ऑप्शन गलत है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, यानी टी ए बराबर 1/लेमडा, लेमडा माने होता है तरंग दैर्घ्य। ठीक, सी नंबर गलत है और डी नंबर भी का है गलत है, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका सही है, 2021 में पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द अल्फा डीके ऑफ एक्स ए जेड। नहीं तो देख लीजिए, बना देते हैं, एक्स ए जेड ए ना, एक्स जेड ए, परमाणु संख्या नीचे रहता है और परमाणु द्रव्यमान ऊपर रहता है। इसमें से क्या निकल रहा है बाबू, इसमें से अल्फा पार्टिकल निकल रहा है। तो अल्फा पार्टिकल में हम बताए हैं कि क्या होता है, परमाणु संख्या में 2 घट जाता है और परमाणु द्रव्यमान में 4 घट जाता है, और यहाँ पर He24, यही अल्फा होता है, यही अल्फा कण होता है। अल्फा कर्ण लिख दे रहे हैं भैया, कर्ण नहीं कण, अल्फा कण होता है। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। अब देख लीजिए, मिला लिया जाए कौन होगा, ए नंबर ही आपका सही है। देख लीजिए, एक्स जेड ए वाई जेड में से 2 घटा, परमाणु संख्या में 2 घट गया, ठीक है, द्रव्यमान में भी 4 घट गया, ठीक है, तो माने ये वाला ए ऑप्शन का है आपका सही है। यहाँ पर देखिए, जेड में 2 जोड़ दिया है, नहीं जुटेगा नहीं। यहाँ पर ए में जो 4 जोड़ दिया है, नहीं, यहाँ पर दोनों में जोड़ दिया है, नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए का होगा आपका सही होगा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, क्या बोल रहा है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल पार्टिकल। निम्नलिखित में से कौन मौलिक कण नहीं है। ठीक है, तो मौलिक कण कौन कौन होता है बेटा, मौलिक कण होता है प्रोटॉन, और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, और कौन होता है, न्यूट्रॉन। ये मौलिक कण होते हैं, इसके अलावा जो भी होंगे वो मौलिक कण नहीं होंगे। ठीक है, तो न्यूट्रॉन मौलिक कण नहीं पूछा है, कण नहीं पूछा है, न्यूट्रॉन होता है, इसका मतलब ये गलत आंसर है। प्रोटॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है, कौन मौलिक कण नहीं होता है, तो अल्फा पार्टिकल मौलिक कण नहीं होता है, यानी सी नंबर ऑप्शन क्या होगा सही होगा, और 2021 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट, सूर्य के अंदर कौन सी अभिक्रिया हो रही है, द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ सन। ठीक है, सूर्य के अंदर कौन सी अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो नाभिकीय संलयन होती है, क्या होती है, नाभिकीय संलयन होती है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन होती है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन नहीं, नाभिकीय न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन ये होती है, यानी बी नंबर ऑप्शन सही है। बर्निंग ऑफ गैसेस, गैस का जलना नहीं, नन ऑफ दीज नहीं, ये 2011 और 2021 में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कैथोड रे किरणें हैं, कैथोड रेज आर, कैथोड किरणें कैसी है भैया, 2022 में पूछा है। तो कैथोड किरणें जो होती है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होती है। कैथोड किरणें क्या होती है, कैथोड किरण जो होती है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होती है, ऋणावेशित कण होती है, ऋणावेशित कण होती है। ठीक है, यानी ए नंबर में क्या बोल रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं, बी नंबर में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल नहीं, सी नंबर में न्यूट्रल पार्टिकल नहीं, और डी नंबर में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल यानी ऋणावेशित कण होता है। ठीक है, यानी डी नंबर सही है, और ये कब पूछा है, 2022 में। अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन में पढ़ते हैं, बीटा रेज आर फास्ट मूविंग, बीटा रेज आर फास्ट, बीटा किरणें तेजी से चलने वाले क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। बीटा में क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, यानी सी नंबर ऑप्शन का होगा सही होगा। प्रोटॉन नहीं होते हैं, न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, नन ऑफ दीज नहीं होते हैं, यानी क्या हो गया, कब पूछा है इसको 2020 में पूछा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, गामा किरणें की तरह होता है, गामा किरणों की तरह होता है, गामा किरणों, गामा रेज आर सिमिलर टू,
गामा किरण किसके जैसा होता है? तो यहाँ बोला अल्फा। गामा किरण में कोई आवेश नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, गामा किरण में कोई आवेश नहीं होता है। अल्फा किरणों में होता है, प्लस आवेश नहीं होगा। बीटा में माइनस आवेश होता है, नहीं होगा। कैथोड रेज में नेगेटिव होता है, नहीं होगा। एक्स रेज होगा, एक्स रेज में कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और कब पूछा गया है? 2020 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज विथ द एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द न्यूक्लियस इच बाई। ठीक है, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है कि नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना घटता है? हम आपको बता दिए हैं कि अगर किसी परमाणु में से क्या निकलेगा? अल्फा कण निकलेगा। अल्फा कण निकलेगा तो यही वाला क्या हो जाएगा? इसमें 2 घटता है, परमाणु संख्या में 2 घटता है और परमाणु द्रव्यमान में 4 घटता है। शुरू में ही बता दी 4 घटता है, यानी परमाणु संख्या कितना घटता है? 2 घटता है। ए नंबर में 1 है, नहीं सर। बी नंबर में 2 है, यानी बी नंबर ऑप्शन का है सही है। सी गलत, डी गलत। और 2020 में इसको पूछा गया था, 2020 में इसको पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में किसके लिए भेदन क्षमता महत्तम है? भेदन क्षमता माने भेदने की क्षमता। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम पेनेट्रेटिंग पावर? कब पूछा गया है? 16 और 19 में पूछा गया है। ठीक, एक्स रे बोल रहा है, कैथोड रे बोल रहा है, अल्फा रे बोल रहा है, गामा रे। तो गामा किरण की भेदन क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। इस चारों के ऑप्शन में गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, यानी डी नंबर ऑप्शन का होगा आपका सही होगा। ए, बी और सी गलत होगा। गामा किरण की भेदन क्षमता अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्या बोल रहा है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में होती है? विच सीरीज कम्स इन विजिबल रीजन ऑफ हाइड्रोजन? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 7 श्रेणियां होती हैं। ठीक है, उसमें से दृश्य भाग में बामर श्रेणी दृश्य भाग में होता है। तो कौन ऑप्शन होगा बेटा? बी नंबर ऑप्शन सही होगा, बामर श्रेणी। लाइमन नहीं, पास्चन नहीं, ब्रैकेट नहीं। ठीक है, लाइमन, पास्चन, बामर, ब्रैकेट, पीफंड 5 श्रेणियां होती हैं। हम साथ बोल दिए 5 श्रेणियां होती हैं, जिसमें बामर श्रेणी जो है वो दृश्य भाग में उपस्थित रहता है। चलिए ये कब पूछा था? 2013 और 20 में पूछा था। अब हम 19वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द लिस्ट स्टेबल न्यूक्लियस इज। निम्नलिखित नाभिकों में सबसे कम स्थायी नाभिक का स्थायी के बारे में पूछ रहा है। तो नाभिक का स्थायी का एक फॉर्मूला है बेटा, न्यूट्रॉन बटा प्रोटॉन। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का अनुपात लगभग क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर ये होगा तो नाभिक कैसा कहलाएगा? नाभिक स्थायी नाभिक कहलाएगा, स्थायी नाभिक होगा। स्थायी नाभिक के लिए ये शर्त है। ठीक है, स्थायी नाभिक। तो N/P का रेशियो, N माने न्यूट्रॉन और P माने प्रोटॉन का रेशियो लगभग 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 2 है और प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या को ही प्रोटॉन की संख्या कहते हैं, यानी 2। और परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या घटाएंगे तो क्या मिलेगा? न्यूट्रॉन की संख्या। तो यहाँ भी आ रहा है 2/2, 2/2 कट के कितना हो जा रहा है? 1। ये ए ऑप्शन का है, तो ये वाला स्थायी है। कम स्थायी पूछ रहा है ना, ये 6 to 12, इसको भी काटेंगे, इसमें भी न्यूट्रॉन की संख्या 6 है, तो बी वाला में भी क्या होगा? 6/6, ये भी 1 होगा। सी में देखिए, सी में क्या बोल रहा है? 8/16, न्यूट्रॉन की संख्या 8 होगी, तो यानी 8/8 बराबर 1। और डी में देखिए क्या बोल रहा है? 26 और 56 है, तो प्रोटॉन की संख्या तो 26 है, और 56 में से 26 घटाइएगा तो 30 बचेगा। क्या इसको भाग देने पर 1 के लगभग आ रहा है? नहीं, ये लगभग 1 नहीं है, लगभग 1 नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो कम स्थायी होगा। ये सब स्थायी है। ठीक है, और कब पूछा है? 2020 में पूछा है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, जितने समय में किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है, तो अर्ध जीवन काल या अर्ध आयु बोलेंगे उसको। टाइम ड्यूरिंग विच द अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव सबस्टांस बिकम्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इज कॉल्ड। ठीक है, तो कितने समय में अगर किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का कितना समय में उसका अमाउंट यानी मात्रा आधी हो जाती है, तो उससे हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ या अर्ध जीवन काल। तो एवरेज लाइफ नहीं, हाफ लाइफ यस सर। बी नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। क्षय नियतांक नहीं, टाइम पीरियड नहीं। ठीक है, और ये 2017 और 19 में पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्या बोल रहा है, बोल रहा है 84x202 तत्व का एक नाभिक पहले एक अल्फा कण और फिर बीटा कण उत्सर्जित करता है, तो परमाणुविक नाभिक की परमाणु संख्या हो। ए न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट 84 202 फर्स्ट एमिट अल्फा पार्टिकल एंड देन बीटा पार्टिकल। ठीक, द अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ रिजल्टेंट न्यूक्लियस। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई एक्स है, इसका परमाणु संख्या जेड है और परमाणु द्रव्यमान ए है। इसमें से अल्फा निकला, क्या निकला, अल्फा। जब इसमें से अल्फा निकलेगा तो ये हो जाएगा बाबू कितना, दिया हुआ है 84 दिया हुआ है। ठीक है, तो अल्फा निकलेगा तो हो जाएगा वाई। ठीक, कितना, Z-2 और A-4 ये होगा। फिर इसमें से क्या निकल रहा है, बीटा। तो बीटा में क्या होता है, -1 होता है और ये एक जुट जाता है परमाणु संख्या में। क्या जुट जाता है, परमाणु संख्या में जुट जाता है। तो कोई भी ले सकते हैं हम, यहाँ पर कोई भी पी कोई एलिमेंट लिख दे रहे हैं। तो Z+Z-2 यानी कितना, Z-2 + 1 हो जाएगा, Z-2 + 1 हो जाएगा। यानी यहाँ से जो निकलेगा उसमें एक जुट जाएगा। ठीक है, एक जुट जाएगा यानी Z-2 + 1 होगा, Z-2 + 1, और इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x 84 और 202। ठीक, हमको परमाणु संख्या के बारे में बोल रहा है। तो परमाणु संख्या में अगर इसमें से अल्फा निकलेगा तो कितना हो जाएगा, y लिख देते हैं। कितना, अल्फा निकलेगा तो 2 घटेगा तो 82 हो जाएगा, और यहाँ पर 198 होगा। ठीक है, 98 में 102 202। ठीक है, अब इसमें से बीटा निकल रहा है। ठीक है, तो बीटा निकलेगा तो इसमें एक जुट जाएगा, इसमें एक जुट जाएगा। तो जुट जाएगा तो हम मान लेते हैं बीटा को पी। तो नया एलिमेंट बनेगा वो पी। तो 82 और 1 कितना हो जाएगा, 83। और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 198 ही रहेगा, 198 ही रहेगा। यानी आंसर का होना चाहिए 83। ए में है 82 नहीं, बी में है 83 यानी बी नंबर ऑप्शन सही है। सी में है 80 और डी में है 180 198। परमाणु संख्या पूछा है, परमाणु द्रव्यमान नहीं पूछा है। परमाणु द्रव्यमान पूछता तो ये आंसर होता, 2019 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाभिक का घनत्व होता है, नाभिक का घनत्व होता है। तो नाभिक का घनत्व होता है तो कितना होता है, नाभिक का घनत्व होता है 2.29 गुने 10⁻17 kg/m³। ये होता है। ठीक है, 2.29 10⁻17 kg/m³। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, डी नहीं होगा, बी नहीं होगा और ए नहीं होगा। 2020 में पूछा गया है। नाभिक का घनत्व होता है 2.29 गुने 10⁻17 kg/m³। ठीक है, 2020 में पूछा है। चलिए नेक्स्ट, रेडियो सक्रिय परमाणु के लिए कौन सा कथन सही है, रेडियो सक्रिय परमाणु के लिए कौन सा कथन सही है, विच ऑफ द रिलेशन इज करेक्ट फॉर रेडियो एक्टिव एटम। तो हाफ लाइफ पूछ रहा है। तो हाफ लाइफ बराबर होता है बेटा, हाफ लाइफ बराबर होता है कितना, हाफ लाइफ बराबर होता है, ठीक है, कितना, हाफ लाइफ बराबर होता है 0. हाफ बराबर होता है बाबू 0.693।
693 इंटू टी औसत, टी औसत ये होगा अर्ध जीवन काल बराबर 0.693, 1 भी होता है इंटू टी एवरेज माने औसत। ठीक है, ये औसत है, ये औसत है, औसत आयु है, और ये अर्ध आयु, ये अर्ध आयु है। ठीक, ये रिलेशन होगा। तो क्या बोल रहा, हाफ लाइफ बराबर एवरेज लाइफ, हाफ अर्ध आयु बराबर औसत काल, नहीं ये गलत है। बी नंबर में बोल रहा 2 गुने एवरेज लाइफ, नहीं गलत है। सी नंबर में बोल रहा हाफ लाइफ बराबर 1.1 नहीं होगा, 0 पॉइंट होगा, ये सी नंबर भी गलत है। यानी ऑप्शन नंबर का होगा डी नंबर आपका सही होगा। और ये 2020 में ये भी पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 AMU बराबर, 1 AMU बराबर क्या होता है? एक AMU बराबर एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। देखो बेटा 1 AMU बराबर क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट परमाणु द्रव्यमान इकाई बराबर होता है बाबू 1/12, 1/12 गुने कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान, का द्रव्यमान। ठीक है, कार्बन C12, C612 का द्रव्यमान बराबर 1/2, 1/12 गुने 12 बटा एवोगाड्रो संख्या 0.023 गुने 10 पे पावर 23, 10 पे पावर 23 ग्राम में होगा, ग्राम में होगा। ये और ये क्या हो गया बेटा? कट गया। तो बचा का हमारे पास 1/6.023 इंटू 10⁻23। कौन चीज? ग्राम में। इसको बाद में केजी में भी बदलेंगे। ठीक, तो इसको जब हम भाग देंगे 1 में 0.623 से, और ये 23 ऊपर जाएगा तो 23 का हो जाएगा, माइनस चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी इसको जब भाग दिया जाएगा तो 1.66 गुने 10 पर पावर -24। ये 23 ऊपर जाके -23 होगा, एक और पॉइंट बढ़ घटेगा। ठीक है, और ये कौन चीज में हो जाएगा आपका? ये ग्रामे में है, अभी इसमें है ग्राम में है। अब इसको हम लोग कौन चीज में बदलेंगे? केजी में। तो केजी में बदलेंगे तो 1 ग्राम में कितना होता है? 1/1000। वो भी 1000 कहाँ चला जाएगा? तब यहाँ पर हो जाएगा 1.66 गुने 10 पे पावर -24 बटा कितना? 1/1000। और ये ऊपर जाके 3 और माइनस हो जाएगा, 1.66 गुने 10 पे पावर -27 केजी। ये आंसर होगा, ये होना है। ठीक है, तो कौन वाला ऑप्शन सही है? 1.666 मैंने 6 भी लिख सकते हैं, गुने 10 पे पावर -27 केजी, यानी ए नंबर ऑप्शन का है सही है। यहाँ पर +27 है, नहीं ये गलत है। ठीक है, +27 नहीं होगा, -27 होगा, या -31 से गलत है, यहाँ पर -19 से गलत है, और ये 2020 में पूछा गया है। ठीक है, चलते हैं अब हम नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर सवाल। गामा रे आर डिफ्लेक्टेड इन, गामा बोल रहे हैं, बीटा रे, गामा नहीं है, बीटा रे है। ठीक है, गामा रे तो किसी से डिफ्लेक्टेड नहीं होता है, याद रखिए। गामा किरणें किसी से डिफ्लेक्ट नहीं होगा, सीधे पार करती है हाई स्पीड से। बीटा किरणें विक्षेपित होती है। तो बीटा किरणों में कौन आवेश है? ऋण आवेश है, और ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों से विक्षेपित होगी। ग्रेविटेशनल फील्ड से में नहीं, उसमें विक्षेपित नहीं होगा। ओनली इन मैग्नेटिक फील्ड नहीं, चुंबकीय क्षेत्र में और विद्युत क्षेत्र दोनों में होगा। ओनली इन इलेक्ट्रिक फील्ड, केवल विद्युत क्षेत्र में नहीं। ठीक है, यहाँ पर बोला बोथ इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्र में, यानी ऑप्शन नंबर डी का होगा आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, और 2016 और 17 में पूछा गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 26 नंबर बोल रहा है विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डज नॉट लाई इन इंफ्रारेड रीजन। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है? अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है। तो अवरक्त भाग में लाइमन श्रेणी नहीं पड़ती है, लाइमन श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है, वो दृश्य भाग में पड़ती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर का होगा डी नंबर सही होगा। ये हम्फ्री श्रेणी नहीं, पीफंड श्रेणी नहीं, ब्रैकेट श्रेणी नहीं, ऑप्शन नंबर
डी इसका सही होगा, और ये 2017 में पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन थोरियम। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन थोरियम विल बी, थोरियम में न्यूट्रॉन की संख्या होगी। तो थोरियम लिखा गया है, थोरियम कितना है 90 और 230। ठीक, तो न्यूट्रॉन की संख्या हम लोग देखे हैं, क्या देखे हैं, ए माइनस जेड, ए हमारा है 230 और जेड मेरा क्या है 90, ये ए है और ये जेड है 90। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 140। लग रहा है ये क्वेश्चन क्या हुआ है, रिपीट है, लग रहा है ये क्वेश्चन क्या है, रिपीट है, यानी 140 हमारा आंसर होगा। यानी ए नंबर गलत होगा, बी नंबर सही होगा, सी नंबर गलत होगा और डी नंबर भी गलत होगा। ठीक है, ये 2012 में पूछा गया है, ये हमको लग रहा है शायद रिपीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एमंग विच ऑफ द फॉलोइंग हुज मास इज इक्वल टू द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है बेटा, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 9 पॉइंट, 9 पॉइंट ने 1 पॉइंट कुछ होता है, इसका होता है 1.67 गुने 10 पे पावर माइनस 27 kg। ठीक, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का द्रव्यमान भी नहीं होगा, तो ये वाला गलत, ये वाला गलत, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी नहीं होगा, किसका होगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर लगभग मास ऑफ पॉजिट्रॉन, मास ऑफ पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन। ठीक है, 2012 में ये पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 29 नंबर बोल रहा है इफ आर इज द if r is the radius and a is the mass number of a nucleus, then the graph of log r versus log a will be। क्या बोल रहा, अगर r किसी नाभिक की त्रिज्या है तथा a इसकी द्रव्यमान संख्या है, तो log r के साथ log a का ग्राफ होगा, क्या होगा वो देखना है। ठीक है, तो हमारे पास log लेने आना चाहिए, log का कुछ प्रॉपर्टी आपको आना चाहिए। तो log का प्रॉपर्टी होता है बेटा log m इंटू एन, लॉग एम एन बराबर होता है लॉग एम प्लस लॉग एन, ये होता है एक प्रॉपर्टी। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होता है। और दूसरा प्रॉपर्टी होता है लॉग एम पर पावर एन बराबर होता है एन लॉग एम। ये आपको पता रहेगा तब आप क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या पोजीशन है। ठीक है, हम देखते हैं कि क्या पोजीशन है। ठीक, देखिए आर माने त्रिज्या और ये द्रव्यमान। ठीक है, आर क्या है, त्रिज्या है, तो आर बराबर होता है बाबू आर नोट ए पर पावर 1/3 होता है, ये होता है रिलेशन, ये रिलेशन होता है हमारा। अब दोनों तरफ का ले लेना है, लॉग लेना है, दोनों तरफ लॉग लेने पर, लॉग लेने पर तो क्या हो जाएगा, लॉग लेने पर तो हो जाएगा लॉग आर बराबर लॉग आर इंटू ए पर पावर आर नोट ए पर पावर 1/3। ठीक, अब यहाँ के बाद देखिए ये वाला ऑप्शन आ गया, यहाँ आर नोट ए पर पावर 1/3 एम इंटू एन, लॉग एम इंटू एन, लॉग एम प्लस लॉग एन। ठीक है, तो इसको हम आपको बताते हैं और छोटा करके। ठीक है, ताकि हम मेरा जगह मिल जाए। देखिए देखिए क्या होगा, लॉग आर बराबर लॉग आर नोट, लॉग आर नोट, ठीक, प्लस लॉग ए पर पावर 1/3। तो यहां तक तो ठीक है, यहां पर देखिए पावर वाला, तो पावर वाला ये फॉर्मूला एन लॉग एम लिखना है, यानी पावर को पहले लिख देना है, यानी लॉग आर बराबर लॉग आर नोट प्लस 1/3 लॉग ए, ये लिख सकते हैं हम यहां से। ठीक, तो इसको हम सजा के एक बार लिख दे रहे हैं लॉग आर, और ये इसको पहले लिख देते हैं 1/3 लॉग ए
प्लस लॉग आर नोट, ये लिख दिए, ये हमारा आया। अब इसको कंपेयर करते हैं इससे, किससे, y बराबर एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हैं। तो m कितना है, m है 1/3, m का है 1/3, x कितना है log a, ये x है और ये m है और ये y और ये c है, ये क्या है आपका c। तो इसका जो ग्राफ होता है, इसका ग्राफ ये होता है x y और ये अंतःखंड है c, जो कांस्टेंट है वो अंतःखंड होगा और ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ये ग्राफ ऐसे बनेगा। तो अब क्या करिए आप, x के जगह में क्या लिख दीजिए आप, x के जगह में log a लिख दीजिए, क्योंकि log a और log r के बीच का ग्राफ है। तो x के जगह में हम क्या लिख सकते हैं, x के जगह में हम लिख सकते हैं log a, ठीक है। और y के जगह में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं y के जगह में, y के जगह में हम लिख सकते हैं log r, ठीक। और c के जगह में किसको लिख सकते हैं, log r नोट, c के जगह में हम क्या लिख सकते हैं log r नोट, c के जगह में लिख सकते हैं c के जगह में हम लिख सकते हैं log r नोट, log r नोट, ये c के जगह में होगा। तो ये हमारा log r और log a के बीच का ग्राफ होगा और ये कैसा है, सीधी रेखा है, कैसी रेखा है, सीधी रेखा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए में है स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा, ए सही होगा। पैराबोला नहीं होगा, एक एलिप्स माने होता है दीर्घवृत्त, ये भी नहीं होगा, और इनमें से कोई नहीं होगा, 2018 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा का 30वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियां, द क्वांटिटीज विच आर रिमेन्स कंजर्व्ड इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन, 2018 में पूछा है। नाभिकीय अभिक्रिया में क्या क्या संरक्षित रहता है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो टोटल चार्ज संरक्षित रहता है, ठीक है, टोटल चार्ज संरक्षित रहता है। कैसे संरक्षित रहता है, तो देख लीजिए x z a, ठीक। मान लेते हैं यहाँ से क्या निकल रहा है मेरा, अल्फा निकल रहा, तो y z-2, उसके बाद यहाँ पर a-4 पहले बताए हैं, प्लस अल्फा निकल रहा तो He निकलेगा, हीलियम। देख लीजिए ये जोड़ दीजिए, आवेश मतलब कौन सी, नीचे वाला परमाणु संख्या, तो z-2 + 2 z और इधर भी z है, यानी आवेश संरक्षित रहेगा, ये भी आंसर होगा, कुल आवेश संरक्षित रहेगा। एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग भी संरक्षित रहेगा, लीनियर मोमेंटम माने रेखीय संवेग भी संरक्षित रहेगा। इसका मतलब तीनों संरक्षित रहेगा, तीनों आवेश, कुल आवेश भी संरक्षित रहेगा, कोणीय संवेग भी संरक्षित रहेगा और रेखीय संवेग भी संरक्षित रहेगा। इसका मतलब तीनों सही है, इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव सही होगा, यानी डी नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, 2018 में पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल बोल रहा, क्या बोल रहा, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज कितना, 13-13.6 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट ऑर्बिट माने क्या बोल रहा है, एन बराबर क्या बोल रहा है 1, ठीक। और फर्स्ट ऑर्बिट में उसका एनर्जी कितना है, -13.6 है। अच्छा, तो व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड बोर ऑर्बिट, और एनर्जी E1 है, E1 माने पहला कक्षा में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक। हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहने पर परमाणु की ऊर्जा -13.6 है, तो उसके दूसरी बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन के रहने पर ऊर्जा हो, तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होता है बेटा En बराबर होता है माइनस कितना, n स्क्वायर, कक्षा की संख्या का स्क्वायर बाई परमाणु संख्या का स्क्वायर है, उल्टा हो गया, z² ऊपर रहेगा, माइनस परमाणु संख्या का स्क्वायर बाई n² इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये माइनस वाला यहाँ पर, ठीक। अब किसका बोल रहा है, दूसरी कक्षा में, दूसरी बोर की कक्षा, तो दूसरी कक्षा के लिए हम निकाल लेते हैं, माइनस हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और कौन कक्षा बोल रहा है, दूसरी कक्षा, तो यहाँ पर 2 बैठा देंगे तो 2 स्क्वायर गुने 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भाई 2 2 का 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12, बचा कितना 16, 4 चौका 16, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर होगा, ठीक।
और ए नंबर ऑप्शन ही क्या कर रहा, मैच कर रहा, यानी ए नंबर ऑप्शन सही होगा। बी नंबर में -6.8 नहीं, गलत बात। सी में -27 बहुत ज्यादा, यहाँ पे प्लस है, आंसर में देख लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, माइनस वाला आंसर होगा, प्लस वाला नहीं। माइनस और प्लस दोनों सेम है, माइनस वाला आंसर होगा, ठीक है। और ये कब पूछा गया है, ये पूछा गया है 2017 में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, निम्नलिखित में से कौन संबंध नाभिक की त्रिज्या के लिए सही है। तो नाभिक की त्रिज्या के लिए अभी पीछे हम लोग न्यूमेरिकल बना करके ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए, आर बराबर आर नोट ए पर पावर 1/3 ये होता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। बी 2/3 है पावर में, गलत है, यहाँ पर ए स्क्वायर है, गलत है, यहाँ पर ए क्यू है, गलत है, यानी ए नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन अल्ट्रावायलेट रीजन, माने अवरक्त परवानी पराबैंगनी, पराबैंगनी श्रेणी में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी पराबैंगनी में पड़ती है। तो श्रेणी कितने हैं, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफन, ठीक, और एक हम्फ्री श्रेणी भी है, उसको नहीं देखना है, ठीक है। तो कौन सा होता है बेटा, पराबैंगनी में कौन लाई करता है, तो पराबैंगनी में लाइमन सीरीज लाई करता है। कौन नंबर ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन सही होगा, ये सब नहीं होगा, ठीक। 2016 में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसआई यूनिट ऑफ डीके कांस्टेंट, एसआई यूनिट ऑफ डीके कांस्टेंट, 6 गुणांक की एसआई मात्रा। तो 6 गुणांक का रिलेशन आपको हम बता देते हैं, होता है टी आधा माने आवर्तकाल। कौन आवर्तकाल, ये कौन काल, अर्ध जीवन काल। टी अर्ध जीवन काल बराबर होता है 0.693 बाई लेमडा, ये 6 नियतांक है, और ये अर्ध आयु है या अर्ध जीवन काल है। तो लेमडा 6 नियतांक बोल रहा, तो लेमडा बराबर हो जाएगा 0.693 बाई टी हाफ, टी हाफ, ये है अर्ध जीवन काल। क्या है, अर्ध जीवन काल, अर्ध जीवन काल या अर्ध आयु बोलिए, ठीक। और ये वाला है आपका 6 नियतांक, 6 नियतांक। तो इसका क्या पूछा है आपको, इकाई पूछा है, तो इसका इकाई पूछा है, ये तो अंक है, इसका तो मात्रक होगा नहीं, ये ऊपर जाएगा, नीचे का हो जाएगा सेकंड, ठीक है, कितना हो जाएगा सेकंड, और ये सेकंड ऊपर जाके क्या हो जाएगा सेकंड -1, और इसी को बोलते हैं बेटा हर्ट्ज। क्या बोलते हैं, हर्ट्ज, यानी इसका इकाई ऐसे क्या होगा, ऐसा इकाई या मात्रक क्या होगा, सेकंड -1 या हर्ट्ज, यानी ए ऑप्शन सही है। मीटर नहीं होगा, प्रति मीटर नहीं होगा, कुछ नहीं। चलिए कब पूछा गया है, 2017 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज द मास नंबर ए इंक्रीजेज विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिलेटेड टू न्यूक्लियस डज नॉट चेंज, जब किसी नाभिक का कौन चीज, मास नंबर यानी ए बढ़ेगा, तो नाभिक का क्या चीज चेंज नहीं होगा, नाभिक संबंधित किस राशि में परिवर्तन नहीं होता है। तो उसका घनत्व तो नहीं बदलता है, क्या नहीं बदलता है, घनत्व तो नहीं बदलता है, मास बदलता है, क्योंकि मास नंबर बदल रहा है, मास बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा, ठीक। तो डेंसिटी क्या होगा, ये डेंसिटी घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और ये कब पूछा गया है, 2009 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट, नाभिक का घनत्व होता है बेटा 2.99 गुने 10 पे पावर 27 नहीं 17, कितना 17, माइनस में नहीं प्लस में 17, ठीक। केजी बटा, घनत्व का होता है द्रव्यमान बटा आयतन, केजी बाई मीटर क्यूब, ठीक है। और ये 2020 में पूछा गया है। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे 7 है, 10 पे पावर 17 होना चाहिए, गलत है। 2.29 सब में है, 10 पे पावर -7 है, गलत है। 2.29 10 पे पावर 17, यानी सी नंबर ऑप्शन का है आपका सही है, और ये डी नंबर -17 है, गलत है, ठीक है। तो हमने आज परमाणु और नाभिक से संबंधित ऑब्जेक्टिव यहाँ डाला हूँ, इसी में से आपका एग्जाम में आएगा, तो अच्छा से इसको तैयारी कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग आगे बढ़ें।